क्या सऊदी अरब की दोस्ती निभाने के चक्कर में पाकिस्तान खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? आज के समय में यह सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ईरान अब पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला कर सकता है। इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही थी। कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि अगर भविष्य में कभी भी पाकिस्तान पर कोई बाहरी हमला होता है तो सऊदी अरब अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की मदद करेगा। और इसी तरह अगर सऊदी अरब पर कोई आंच आती है या उस पर कोई दुश्मन देश हमला करता है तो पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब की तरफ से लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएगी। उस समय तो यह समझौता दोनों देशों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों देशों के लिए कहां पर बारात पलटीजिए, लेकिन पाकिस्तान को शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह समझौता इतनी जल्दी उसके गले की हड्डी बन जाएगा। इस समय पूरी दुनिया जानती है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी युद्ध छिड़ चुका है। यह कोई छोटा मोटा टकराव नहीं है, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जिसने मध्य पूर्व के पूरे नक्शे को हिला कर रख दिया है। इस युद्ध में ईरान ने एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट नीति अपनाई है। ईरान सरकार ने खुलेआम पूरी दुनिया के सामने यह घोषणा कर दी है कि मध्य पूर्व के जिस भी देश में अमेरिका का मिलिट्री बेस या एयरबेस बना हुआ है और अगर उस एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के हमले के लिए किया जाता है तो ईरान उस देश को अपना दुश्मन मानेगा। ईरान ने साफ कह दिया है कि वह उन सभी देशों पर सीधा हमला करेगा जिन्होंने अमेरिकी सेना को अपने यहाँ शरण दे रखी है। अब यहीं से सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के कई बड़े और महत्वपूर्ण एयरबेस मौजूद हैं। सालों से अमेरिका इन ठिकानों का इस्तेमाल अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए करता आ रहा है। ईरान ने अपनी चेतावनी पर अमल करते हुए सऊदी अरब पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान का मुख्य निशाना सऊदी अरब की सेना नहीं, बल्कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद वो अमेरिकी एयरबेस हैं, जहां से अमेरिका अपना सैन्य अभियान चला रहा है। ईरान चुन चुनकर सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को उड़ा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिका के कई अत्याधुनिक फाइटर जेट एयरबेस पर खड़े खड़े ही राख के ढेर में बदल गए हैं। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश माना जाता है, आज वह खुद इस युद्ध में बुरी तरह से फंस गया है और परेशान नजर आ रहा है। अमेरिका सोच रहा था कि वह अपनी ताकत के दम पर ईरान को आसानी से डरा देगा, लेकिन पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। अमेरिका जब भी ईरान के किसी ठिकाने पर एक मिसाइल दागता है तो जवाब में ईरान की तरफ से अमेरिका के एयरबेस पर 10 मिसाइलें दागी जाती हैं। ईरान के इन लगातार और घातक हमलों ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका के न जाने कितने ही फाइटर जेट हवा में और जमीन पर नष्ट किए जा चुके हैं। ईरान के आसपास के पड़ोसी देशों में जहां कहीं भी अमेरिका के एयरबेस थे, ईरान ने उन सबको भारी नुकसान पहुंचाया है। अब अमेरिका खुद चाहता है कि किसी भी तरह से यह युद्ध रुक जाए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा आर्थिक और सैन्य नुकसान हो रहा है। अब इस पूरी लड़ाई में लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट का भी बहुत बड़ा रोल सामने आ गया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई भी व्यापारिक या तेल का जहाज वहां से नहीं गुजर सकता। इस नाकाबंदी का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ रहा है। पाकिस्तान के जितने भी जहाज उस रास्ते से आते जाते थे वो सब वहां फंस गए हैं या उन्हें रोक दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सऊदी अरब से जो तेल के जहाज पाकिस्तान के लिए निकलते थे वो लाल सागर पार ही नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है। इन दोनों समुद्री रास्तों के बंद होने से दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक गई है, जिससे आने वाले समय में तेल के भाव आसमान छूने वाले हैं। पाकिस्तान, जो पहले से ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसके लिए तेल का न आना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसी बौखलाहट और सऊदी अरब के साथ हुए अपने रक्षा समझौते को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ से यह धमकी दी गई है कि अगर सऊदी अरब पर हमले नहीं रुके तो पाकिस्तान भी उन देशों पर हमला करेगा जो सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान का सीधा इशारा ईरान और हुती विद्रोहियों की तरफ था। पाकिस्तान के जहाज लाल सागर में रोके जाने से भी पाकिस्तान काफी गुस्से में है और उसने हुती विद्रोहियों को भी इसके परिणाम भुगतने की धमकी दी है। लेकिन पाकिस्तान की इन धमकियों का ईरान और हुती विद्रोहियों पर कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टे ईरान और हुती विद्रोहियों ने मिलकर पाकिस्तान को खुलेआम यह ऐलान कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपनी नाक घुसाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर तुम इस युद्ध में आओगे तो तुम भी बहुत बुरी तरह से पिटोगे। अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी धमकियां देने में माहिर है, लेकिन असलियत में वह कुछ करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वहां की जनता दाने दाने को मुहताज है। देश में भयानक गरीबी छाई हुई है और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो देश कर्ज मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा हो, वो इतने बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और महंगाई 7वें आसमान पर है। अगर ऐसे हालात में पाकिस्तान ने सच में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की गलती कर दी तो ईरान उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस ईरान ने अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश की रातों की नींद उड़ा रखी है और उसके आधुनिक फाइटर जेट्स को कबाड़ में बदल दिया है, उसके सामने पाकिस्तान की सेना कितनी देर टिक पाएगी, यह सोचना भी बेमानी है। पाकिस्तान का ईरान से उलझना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा और यह एक ऐसा कदम होगा जो पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। और अगर पाकिस्तान सच में सऊदी अरब की मदद करने के लिए अपनी सेना भेजता है तो उसे सबसे पहले अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करना होगा। पाकिस्तान के पास मुख्य रूप से F-16 और चीन के बनाए हुए J-17 लड़ाकू विमान है, लेकिन ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत है। ईरान के पास खुद के बनाए हुए बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और साथ ही कुछ रूसी तकनीक भी है। जब पाकिस्तान के F-16 विमान ईरान की सीमा की तरफ बढ़ेंगे तो ईरान की मिसाइलें उन्हें हवा में ही राख कर देंगी। आधुनिक युद्ध में सिर्फ सैनिकों की गिनती मायने नहीं रखती, बल्कि तकनीक सबसे ज्यादा जरूरी होती है और तकनीक के मामले में ईरान ने अमेरिका तक के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो पाकिस्तान की तो कोई बिसात ही नहीं है। अगर हम समुद्री रास्ते की बात करें तो वहां भी पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। सऊदी अरब तक अपनी सेना या हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को अरब सागर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लाल सागर और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में यमन के हुती विद्रोहियों ने अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है। हुती विद्रोहियों के पास एंटी शिप मिसाइलें हैं जो किसी भी बड़े जंगी जहाज को समंदर के तल में डुबा सकती हैं। अगर पाकिस्तान अपनी नौसेना के जहाज भेजता है तो हुती विद्रोही उन जहाजों को आसानी से अपना निशाना बना लेंगे। समुद्र में ईरान की नेवी भी बहुत ताकतवर है। ईरान के पास छोटी लेकिन बहुत ही तेज गति से चलने वाली स्पीड बोट्स हैं जिन पर रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं। ये छोटी नावें किसी भी बड़े जहाज को चारों तरफ से घेर कर तबाह कर सकती हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए समुद्र के रास्ते सऊदी अरब की मदद के लिए जाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब जरा सोचिए कि इस पूरे मामले में चीन क्या करेगा। चीन हमेशा से पाकिस्तान का बहुत करीबी दोस्त रहा है, लेकिन इस युद्ध में चीन पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। चीन को अपनी फैक्ट्रियां और उद्योग चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की जरूरत होती है। चीन यह कच्चा तेल ईरान और सऊदी अरब दोनों देशों से खरीदता है। अगर चीन इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ देता है तो ईरान चीन को तेल देना बंद कर देगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि मध्य पूर्व में युद्ध और ज्यादा फैले, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा। इसीलिए चीन अंदर ही अंदर पाकिस्तान को यह सख्त चेतावनी दे चुका होगा कि वह इस मामले से बिल्कुल दूर रहे। चीन की तरफ से हरी झंडी न मिलने के कारण पाकिस्तान की हिम्मत वैसे ही आधी हो जाएगी। इस महायुद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारत ने बहुत ही समझदारी से अपनी विदेश नीति को चलाया है। भारत के संबंध सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए भारत को सीधा कोई खतरा नहीं है। लेकिन भारतीय नौसेना पूरी तरह से सतर्क है। भारत ने अपने जंगी जहाज जैसे INS विक्रमादित्य और कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अरब सागर में तैनात कर दिया है, ताकि भारत के व्यापारिक जहाजों को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत की कोशिश यही है कि इसके बर्तन में BCIT युद्ध की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर कम से कम असर पड़े। भारत की मजबूत स्थिति को देखकर पाकिस्तान और भी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा यह खौफ रहता है कि अगर उसने अपनी सेना मध्य पूर्व में भेज दी तो उसकी सीमाएं कमजोर हो जाएंगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर ईरान के ड्रोन है। ईरान के पास शाहिद 136 जैसे बहुत ही खतरनाक और सस्ते आत्मघाती ड्रोन हैं। इन ड्रोन्स ने दुनिया भर के युद्धों में अपना लोहा मनवाया है। अगर पाकिस्तान कोई भी गलत कदम उठाता है तो ईरान एक साथ सैकड़ों की संख्या में ये ड्रोन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर छोड़ देगा। पाकिस्तान के रडार इन छोटे ड्रोन्स को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे। ये ड्रोन सीधे पाकिस्तान के एयरबेस और हथियारों के गोदामों पर गिरेंगे, भर में सब कुछ तबाह कर देंगे।
इसके अलावा अमेरिका भी एक नया खेल खेल सकता है। अमेरिका चाहेगा कि वह ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करे, जैसे उसने पहले के युद्धों में किया था। अगर पाकिस्तान अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है तो यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि जिस भी देश से उस पर हमला होगा वह उसे अपना दुश्मन मानेगा।